नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। तो ये जो ईरान और अमेरिका का जो युद्ध चल रहा है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जिस तरह से ईरान समस्याएं खड़ी कर रहा है, उसको देखते हुए भारत के लिए बड़ा जरूरी हो गया है कि अब आवाज उठाई जाए और ईरान के खिलाफ एक जनमत बनाया जाए। देखिए, ये 28 फरवरी से जब यह युद्ध शुरू हुआ तब से 13 भारतीयों की हत्या हो गई है। 13 भारतीय मारे गए हैं। और यह युद्ध क्यों हो रहा है? वह युद्ध इसलिए हो रहा है क्योंकि अमेरिका ईरान के ऊपर यह कह के हमला कर रहा है कि हमें ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स नहीं देने हैं, और ईरान कह रहा है कि अगर हमें तुम बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हो तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो हम बंद कर देंगे। यह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है यह पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन गया है। और देखिए, बातचीत तो कई दौर की हुई है, लेकिन समस्या यह है कि ईरान को अब यह आदत लग गई है। ईरान पूरी दुनिया को परेशान करने का काम कर रहा है। उसे ऐसा लगता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उसके पास एक बहुत बड़ा हथियार है। और देखिए, वो बार बार वहां पे शिप्स जो हैं, जो जहाज जा रही हैं, अमेरिका के साथ उसका समझौता होता है, जैसे ही कुछ प्रॉब्लम आती है वो शिप पे हमला शुरू कर देता है। और देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दुनिया का 20% तेल गुजरता है, तेलों का टैंकर गुजरता है। तेल, एलएनजी, एलपीजी, एनर्जी के लिए दुनिया भर में ये जो ऊर्जा है उसका जो एक्सपोर्ट होता है उसमें 20% ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर के गुजरता है। और ईरान जो है इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करना चाहता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है, बंद करना क्या चाहता है, उसने बंद कर दिया है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके हाथ में एक वेपन आ गया है और इसका इस्तेमाल करके वो अमेरिका को पीछे हटा सकता है। देखिए, अमेरिका के साथ उनका जो झगड़ा है वो अपनी जगह पे है। न्यूक्लियर वेपन ईरान के पास रहेगा नहीं रहेगा ये एक अलग विषय है, लेकिन जिस तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का प्रयास ईरान कर रहा है और जिस तरह से हमले हो रहे हैं, जो जहाज गुजर रहे हैं, 13 भारतीय मारे गए। भाई, भारत का इससे क्या लेना देना है या किसी दूसरे देश का क्या लेना देना है भाई? और डोनाल्ड ट्रंप ये जो सोच रहे हैं कि ये मिसाइल कुछ छोड़ करके, कुछ बमबारी करके वो ईरान को झुकने के लिए मजबूर कर देंगे, तो वो कभी सफल नहीं हो पाएंगे। ईरान के खिलाफ एक निर्णायक युद्ध बहुत जरूरी है, क्योंकि इनका मन बहुत बढ़ गया है। ईरान में सत्ता परिवर्तन बहुत जरूरी है। ये जो खामनेई गैंग है ये कोई शरीफ लोग नहीं है। देखिए, ये खामनेई हो या उससे पहले जो खुमैनी हो, इन लोगों ने पता नहीं कितने लाख लोगों का कत्ल ईरान में सिर्फ इसलिए कर दिया क्योंकि वो लोकतंत्र चाहते थे। ये तो लोकतंत्र के दुश्मन है। कौन सा इस्लामी देश लोकतंत्र को चाहता है? और ये बहुत बड़े जिहादी हैं, बहुत बड़े जिहादी हैं। ये दुनिया के दुश्मन हैं। देखिए, ईरान की संसद में नारे लगते हैं, डेथ टू इजराइल, डेथ टू अमेरिका, इजराइल खत्म हो जाए, अमेरिका खत्म हो जाए। ऐसे नारे आपने कहीं देखा है किसी दूसरे देश की संसद में लगता हो? और ये जो गाजा की जो समस्या है, फिलिस्तीन की जो समस्या है, आप ध्यान रखिए, इनको फिलिस्तीन राज्य नहीं चाहिए, नहीं चाहिए इनको। ये भ्रम है। हमास जो वहां पे है, हमास जो गाजा को कंट्रोल करता है, 95% गाजा को, वो फिलिस्तीन मिलने से खुश नहीं होगा। उसकी समस्या यह है कि वो चाहता है कि इजराइल का वहां से नाश हो जाए। इजराइल के अस्तित्व को स्वीकार करने के लिए वो तैयार नहीं है। आप कैसे समझौता करेंगे इन लोगों के साथ? बिल क्लिंटन ने कहा कि भाई, हम लोग तो उनको 95% जो वेस्ट बैंक है वो दे रहे थे, पूरा गाजा दे रहे थे, 4% इजराइल की जमीन दे रहे थे, 4% इजराइल की जमीन। और वो 4% जमीन कहां पे मिलेगी वो इनको तय करना था कि तुम यहां कह दो 4% दे देंगे। उसके लिए वो तैयार नहीं हुए। क्यों? क्योंकि उनका कहना है कि हम इजराइल को यहां पे रहने नहीं देंगे। तो ऐसे लोगों के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। भाई, इजराइल को वहां पे जिंदा रहने का हक है, इजराइल को अपना अस्तित्व बनाए रखने का हक है। आप इजराइल को उसके हक से वंचित नहीं कर सकते। और अगर आपकी यह सोच है तो फिर तो कोई समझौता संभव ही नहीं है। और डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे बड़ी गलती यह की कि ये जो ईरान के साथ जो समझौता वार्ता ये चला, शांति वार्ता, जिसमें ये जो पाखंडी आसिम मुनीर है, फील्ड मार्शल, भारत ने इतनी कुटाई की, उसके बाद भी अपने लोगों को बेवकूफ़ बना करके इसने अपना प्रमोशन ले लिया, फील्ड मार्शल बन गया।
लेकिन बात यह सिर्फ अमेरिका और ईरान की नहीं है। बिना इजराइल के साथ बातचीत किए हुए आप इस समस्या का समाधान नहीं खोज सकते, क्योंकि उनकी नजर में जो सबसे ज्यादा कोई देश गड़ रहा है तो वो इजराइल है। सारी लड़ाई तो इजराइल के साथ है ना। और ये ट्रंप भी है, ये ऐसा सनकी आदमी है, इसको सिर्फ अपना गुणगान हो, बस इसको यही चाहिए। इसने इजराइल को इससे बाहर कर दिया। कहता है जी कि हम बात करेंगे ईरान से और जो फैसला होगा वही सब लोग मानेंगे। तो ये समस्या का समाधान ऐसा नहीं है। और दूसरी बात, ट्रंप अगर ये सोचते हैं कि कुछ मिसाइल का हमला करके कुछ F-35 से अटैक कर दिया, कोई पावर स्टेशन उसका नष्ट कर दिया, कुछ पुल हैं उनको बर्बाद कर दिया, तो इससे ईरान घुटने टेकने वाला नहीं है। ये वहशी लोग हैं, ये जिहादी लोग हैं, ये लंबे समय तक ईरान के साथ लड़ने वाले वो लोग हैं। इसमें लाखों लोग मारे गए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता इससे कितने लोग मारे गए हैं। खून बहने से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ईरान के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आपको अपने ग्राउंड ट्रूप्स, अपने सैनिकों को ईरान के अंदर भेजना पड़ेगा। खामनेई का ये जो वहां पे दहशत है और जो तानाशाही चल रही है खामनेई की, इस गैंग की, उसको खत्म करना पड़ेगा। रिजीम चेंज करना पड़ेगा, सत्ता पलटना पड़ेगा ईरान में, तभी जाकर के कुछ होगा। अगर आप ईरान की सत्ता नहीं पलटेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। ईरान हार नहीं मानेगा, और जब तक ईरान हार नहीं मानेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में यही सब चलता रहेगा। अब देखिए, ट्रंप तो खुद ही एक लोभी आदमी है। वो कहता है कि अब हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की सुरक्षा हम करेंगे और 20% कमीशन हम लेंगे, 20% लेवी लगाएगा उस पर। अब कोई अगर शिप जा रही है, कंटेनर शिप, तो कहता है 20% हम लेंगे। ये सब के सब वहां पे ईरान कहता है हम पैसा लेंगे, अमेरिका कहता है हम पैसा लेंगे। और सबसे शर्म की बात यह है कि ये जो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल है, जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, वो चुपचाप बैठा हुआ है। उसको कोई मतलब नहीं है। भाई, दुनिया में शांति स्थापित करने की जिम्मेदारी किसके पास है? यूनाइटेड नेशंस है कहां? संयुक्त राष्ट्र है कहां? कोई उसकी सुन भी रहा है? वो कुछ बात ही नहीं कर रहा। संयुक्त राष्ट्र परिषद जो है, सुरक्षा परिषद जो है, उसका कोई आपने देखा है कि कोई इनिशिएटिव लिया हो और ये कहो कि नहीं भाई बहुत हो गया, हम बीच में इंटरवीन करेंगे? सारी दुनिया परेशान है। भारत में देखिए, फिर युद्ध बढ़ेगा। अभी 140 जगहों पे ट्रंप ने हमला कर दिया, क्योंकि एक शिप जा रहा था साइप्रस का, उस पर ईरान ने हमला कर दिया। उसके बदले में 140 जगह पे टारगेट, ईरान के टारगेट पे अमेरिका की फोर्सेज ने हमला कर दिया। और उसके बाद ईरान ने बहरीन पे हमला कर दिया, कतर पे हमला कर दिया। ये तो चलता रहेगा। अगर आपको इसको खत्म करना है तो अपने ग्राउंड फोर्सेज को, ट्रंप को वहां भेजना पड़ेगा। लेकिन ट्रंप डरते हैं इससे, क्योंकि देखिए, जब जमीन पे सेना उतरेगी तो जाहिर है कैजुअलिटी भी होगी, मारे जाएंगे, बहुत बड़ी संख्या में अमेरिकी सैनिक मारे जाएंगे। लेकिन उसके अलावा कोई विकल्प भी नहीं है। इराक युद्ध को याद कीजिए ना। इराक युद्ध में जब तक जमीन पे सेना नहीं गई, सद्दाम हुसैन का अंत नहीं हुआ। तो आपको अपनी सेना भेजनी पड़ेगी। समस्या क्या है कि नवंबर में वहां मिड टर्म इलेक्शन होने वाले हैं, और ट्रंप ने अपने वोटर से वायदा किया था कि हम किसी नए युद्ध में नहीं पड़ेंगे। सनकी आदमी ऐसा है कि वेनेजुएला से वहां के राष्ट्रपति को उसके बेडरूम से उठा लिया, पत्नी के साथ वो सोया हुआ है, उसको उठा लिया उसने। क्यूबा को कह रहा है कि तुम्हारे ऊपर अटैक करके हम तुमको कब्जा कर लेंगे। ग्रीनलैंड को कह रहा है कि अमेरिका में मिला लेंगे। तो ये सनकी आदमी है, इसको पता नहीं कौन एडवाइस कर रहा है। और ईरान में इसने सबसे बड़ी गलती ये की है कि इसको एक निर्णायक युद्ध की तरफ जाना चाहिए था, लेकिन ये निर्णायक युद्ध की तरफ गया ही नहीं, और उसका खामियाजा ये हुआ है, दुनिया को भुगतना पड़ रहा है। देखिए, ईरान का मन बढ़ गया है। उसको यह बात समझ में आ गई है कि ट्रंप की इतनी औकात नहीं है कि अपने ग्राउंड ट्रूप्स को हमारे यहां भेजे और एक निर्णायक लड़ाई लड़े। ईरान इस बात को समझ गया है कि ट्रंप एक निर्णायक लड़ाई नहीं लड़ सकते, इसलिए ईरान ने भी अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की है। हालांकि उसकी टॉप की लीडरशिप बिल्कुल बर्बाद हो गई है। अली खामनेई तो मारा गया, और उसका बेटा जो मुश्तबा खामनेई है वो भी लगभग ठीक स्थिति में तो नहीं है। अभी तक तो सामने आया नहीं, सामने आया तब कहा जा सकता है कि भाई उसकी स्थिति क्या है। अब देखिए, इसमें भारत को ही कोई इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, प्रधानमंत्री मोदी को ही इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि देखिए, एक भारतीय की हत्या फिर हो गई है। यह फिर हो गई है। 2 टैंकर मोम्बासा और अल बहिया वो जो जा रहे थे उनके ऊपर हमला हो गया, और इस बार ईरान ने हमला कर दिया। और इसमें देखिए, जो इंडियन क्रू जो उसमें था, उसमें एक इंडियन तो मारा गया उसमें। अब भाई, भारत की समस्या यह है कि भारत
ये बार बार कह रहा है कि भाई फ्रीडम ऑफ नेविगेशन तो आपको मानना पड़ेगा ना। प्रधानमंत्री मोदी ने कई बार इस बात को कहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने जब G7 की समिट हुई थी वहां पे कहा था कि भाई आप फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होना चाहिए। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये कहा था कि ये जो नाविक हैं, सीफरर्स हैं, ये जो मरीन मर्चेंट नेवी मरीन वाला जो जॉब करते हैं, वो भाई वो सिविलियंस हैं, वो कोई आर्मी ऑफिसर्स नहीं है, वो नेवी ऑफिसर्स नहीं है। आपको उनको तो मारने से बचना पड़ेगा ना, आप उन पे अटैक नहीं कर सकते। लेकिन ये सुनने वाले हैं नहीं। अब तक 13 भारतीय मारे जा चुके हैं। तो ऐसे में भारत की सरकार को क्या करना चाहिए? भारत को अब इनिशिएटिव लेना पड़ेगा और अमेरिका और ईरान दोनों को कहना पड़ेगा कि भाई बहुत हो गया, ये बहुत हो गया, हमें नुकसान हो रहा है, हमारी अर्थव्यवस्था को इससे नुकसान हो रहा है, हमारे लोग मारे जा रहे हैं और हमारा कोई सीधा लेना देना है नहीं इससे। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ेगा, वरना लोग ये भी कहेंगे कि भाई अब तो बिल्कुल ईरान के ऊपर कोई परमाणु बम गिरा देना चाहिए। हालांकि कोई भी जिम्मेदार आदमी ऐसा नहीं कहेगा, लेकिन जिस तरह की परिस्थिति बन रही है तो ईरान को एक निर्णायक हार देना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो सारी दुनिया के लिए ईरान एक हेडक बना रहेगा और इसी तरह से लोगों की हत्या होती रहेगी। और ट्रंप को भी यह समझना पड़ेगा कि अगर उनको इस युद्ध को खत्म करना है तो ग्राउंड ट्रूप्स को ईरान में भेजें, खामनेई की पूरी सत्ता को बर्बाद करें, वहां से हटाएं, सत्ता परिवर्तन करें, रिजीम चेंज करें। वरना ये जो मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं नवंबर में, इनको बहुत बड़ी कीमत इनको चुकानी पड़ेगी, क्योंकि ये युद्ध खत्म नहीं होगा इस तरह से। और ये जो सोचते हैं ना कि हम कुछ न्यूक्लियर बॉम्ब पटक देंगे, ट्रंप कहते हैं ना, वो न्यूक्लियर बॉम्ब पटकने से ये कहना आसान है, करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि रेडिएशन कहाँ कहाँ जाएगा ये आप समझ लीजिए। तो उनके आस पड़ोस के जो देश हैं ना वो भी उससे प्रभावित होंगे। तो न्यूक्लियर अटैक तो कोई सोल्यूशन नहीं है। लोग गुस्से में कह देते हैं, इसका एक ही सोल्यूशन है कि ग्राउंड अटैक किया जाए वहां पे, और ये जो खामनेई की जो सत्ता है उसको वहां से हटाया जाए, मिटाया जाए। जब तक ट्रंप इस चीज को नहीं करेंगे तब तक ये युद्ध खत्म नहीं हो सकता। और ट्रंप में अगर ये हिम्मत नहीं है तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जाए ना, सारी दुनिया एक मत है कि भाई इसका कोई समाधान निकाला जाए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को मुक्त किया जाए। यूएनएससी को इस पे एक लीड लेना पड़ेगा और प्रधानमंत्री मोदी को इसमें एक लीड लेना चाहिए। क्योंकि देखिए, मैंने कहा आपको कि इसमें अमेरिका, ईरान और इजराइल का होना बड़ा जरूरी है। और प्रधानमंत्री मोदी एकमात्र ऐसे नेता हैं विश्व के जिनके तीनों के साथ अच्छे संबंध हैं। अमेरिका के साथ भी अच्छे संबंध हैं, ईरान के साथ भी अच्छे संबंध हैं और इजराइल के साथ भी अच्छे संबंध हैं। तो ये लीड लेना पड़ेगा। अमेरिका, ईरान, इजराइल तीनों से बातचीत करनी पड़ेगी। और देखिए, अगर ये युद्ध बढ़ता है तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को बीच में लाना पड़ेगा। ईरान को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। ये जिहादी लोग हैं, ये किसी की बात नहीं सुनेंगे। लेकिन जब तक इस तरह की सत्ता को हटाया नहीं जाएगा तब तक ये युद्ध चलता रहेगा और पूरी दुनिया को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। भारत तो कीमत चुका ही रहा है। प्रधानमंत्री मोदी को इस पे एक इनिशिएटिव लेकर के और इसका एक सॉल्यूशन खोजने की कोशिश करनी चाहिए। और अमेरिका, सिक्योरिटी काउंसिल, ईरान और इजराइल सबको इन्वॉल्व करने की कोशिश होनी चाहिए। तो देखिए, भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कह दिया है कि इसने पूरी घटनाक्रम पे नजर रखा हुआ है। ईरान के जो यहाँ पे एम्बेसडर हैं उनको भी बुलाया गया और कहा गया कि भाई ये जो भारतीयों की हत्या हो रही है ठीक नहीं है, क्योंकि हमारा सीधे सीधे कोई लेना देना है नहीं। भाई ये जो नाविक हैं, जो क्रू मेंबर्स हैं, वो कोई लड़ाकू तो है नहीं, वो आर्मी के, नेवी के लोग नहीं है। आप उनको क्यों मार रहे हैं? ये मारना ये तो हॉस्टाइल एक्टिविटी है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने भी बड़ा कड़ा रुख लिया है और ईरान को बताया है, चिताया है कि ये ठीक नहीं है और जरूरत पड़ी तो भारत भी कार्रवाई कर सकता है। देखिए, इसमें बहुत सारे देश प्रभावित होंगे। अभी तो ईरान को समझाया जा रहा है, अगर ईरान नहीं समझता है तो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन हर किसी का अधिकार है और भारत भी इस बात के लिए बाध्य हो जाएगा कि ईरान के खिलाफ कार्रवाई करे। और इसलिए मैंने कहा कि इससे पहले कि चीजें हाथ से निकल जाएं, ये सबको बिठा करके और सुरक्षा परिषद को इन्वॉल्व करके इसका एक समाधान निकालना बहुत जरूरी है। वरना जिस तरह से चीजें आगे बढ़ रही हैं, ये धीरे धीरे एक विश्व युद्ध का रूप ले सकता है। तो दुनिया के जितने भी जिम्मेदार देश हैं उनको ये सोचना चाहिए कि वक्त आ गया है कि ईरान को समझाया जाए, उसको उसकी औकात बताया जाए, वरना सारी दुनिया के लिए बहुत मुश्किल स्थिति खड़ी हो जाएगी। विश्व युद्ध 3 बिल्कुल सामने दिख रहा है अगर ईरान को नहीं चिताया गया और उसको नहीं समझाया गया कि तुम्हारी ये हरकतें दुनिया में विश्व युद्ध 3 का आगाज कर सकती है।
अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।